हाँ जी क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। ठीक हो गया क्लास? लास्ट टॉपिक लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये हमारा, ठीक है, जिसका नाम है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्लास। आइसोमरिज्म को हम ऑलरेडी पहले से भी डिफाइन कर चुके हैं फीचर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। आज इसको फिर से हम डिफाइन करते हैं। आइसोमरिज्म का मतलब ये है क्लास कि सेम मालिक्यूलर फार्मूला होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का जो है ना, सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लास। आइसोमरिज्म हम किसको कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो और उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो वो क्या हो, आपस में डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं? उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आइसोमर होती है और इसका जो फेनोमिना होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, C4H कितने होंगे, इसको डबल करेंगे और दो ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 10 ब्यूटेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें इस ब्यूटेन का, तो एक तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो जाएगा क्लास, जिसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन। आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इनकी नोमेनक्लेचर आ रही है तो हम उसको डिटेल में वहाँ पे समझ लेंगे। अच्छा, यही चीज़ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तब भी इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखें, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ना कार्बन के, आप देखें कार्बन 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने? 3 3 और 3 9 और एक ये 10, ठीक है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से इस मालिक्यूल को देखें तो इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 क्या हैं? हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट क्या हो? स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? आइसोमरिज्म का। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ये टेस्ट दे रहे होते हैं तो इनसे जो मिस्टेक हो रही होती है वो क्या हो रही होती है कि वो आइसोमरिज्म एक स्ट्रक्चर इसका बना के आ जाएंगे, ब्यूटेन का ये बना देंगे। तो अब इसके हिसाब से तो एक ही स्ट्रक्चर है ना। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि अगर हम इसको देखें कि इसका ब्यूटेन का C4H10 सिर्फ एक स्ट्रक्चर अगर आपने ये बनाया है तो इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर किसके साथ है? ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ये बना के साथ में एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, कहते हैं हमने एग्जांपल दे दी। तो ऐसा नहीं है, सेम मालिक्यूलर फार्मूला और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले बने होंगे तो उसके आइसोमर होंगे ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने क्या करना है? क्लियर रखना है अपना क्लास। ये था आइसोमरिज्म। इसकी आगे क्या आ रही है? टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, क्या आ रही है? टाइप्स आ रही है। सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और नंबर 2 के ऊपर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लास नंबर 2 के ऊपर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आइए इनको बारी बारी क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ रही है, सॉरी टाइप आ रही है, वो कौन सी है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो इसको हम ज़रा पढ़ते हैं क्लास। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इससे तकरीबन जो है वो सवाल हर साल आ रहा होता है, तो इसको ज़रा गौर से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर क्या है, इसकी हम पहले डिफाइन करते हैं और फिर इसकी टाइप को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अच्छा क्लास, अब नाम से पता लग रहा है सेम मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सेम क्या है इसका? मालिक्यूलर फार्मूला। और डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट। हाँ जी क्लास, डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या होंगे इनके? आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उसको हम नाम क्या देंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की मजीद क्या होती है? टाइप्स होती है। ठीक है, मजीद क्या होती है? ये भी आगे मजीद टाइप्स है इसकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि शॉर्ट में भी इधर से आ जाते हैं और लॉन्ग भी ये सवाल बन के आ जाते हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे। देखें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्लास कमॉन ध्यान दें। नंबर 2 के ऊपर क्या है? पोजीशन। अभी हमने इसको एक्सप्लेन करना है, एक दफ़ा हम लिख लें इसको। पोजीशन आइसोमरिज्म। नंबर 3 के ऊपर क्या है क्लास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास मौजूद है मेटामरिज्म। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी है? मेटामरिज्म। मेटामरिज्म। और नंबर 5 के ऊपर हमारे पास जो मौजूद है क्लास वो है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म क्लास कमॉन ध्यान दें। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें चेन आइसोमरिज्म, हमारे पास क्या आ रही है? चेन आइसोमरिज्म। इसका मतलब क्या है क्लास? अगर हमने थोड़ा सा इसको गौर करें तो हमें खुद ही आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, अगर हम देखें चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? देखिए आइसोमरिज्म में मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, सेम मालिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट क्या है क्लास? डिफरेंट क्या होगा इस चीज़ को आपने देखना है। डिफरेंट क्या है? चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन ना, यानी जो चेन है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, सेम मालिक्यूलर फार्मूला तो है क्योंकि आइसोमरिज्म है, और आइसोमरिज्म की डिफाइन ये है कि मालिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट होगी ना वो होगी, डिफरेंस किसके अंदर आएगा? इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। ठीक हो गया क्लास? नेचर ऑफ कार्बन चेन क्लास। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर हम समझें एग्जांपल लेके, ठीक है, जैसे अभी हमने दिया था ब्यूटेन वाला। ठीक है, C4H कितना था? 10 था। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? एक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा वाला था? एक ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास बाकी जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, ये आपने मान के चलना है। इस स्ट्रक्चर के अंदर और इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इधर क्या है? कार्बन कितने, चेन जो है कार्बन की वो कितनी है? 4 वाली है। जबकि अगर हम इसको देखें क्लास तो इसके अंदर क्या है? हमारे पास जो चेन है वो कार्बन की कितनी है? 3 वाली है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? सेम मालिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, बट डिफरेंट क्या है? नेचर ऑफ कार्बन चेन। जो कार्बन की चेन है उसके अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम नाम देंगे क्या? देखो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ना। अब स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है? चेन डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो इस वजह से इसको हम नाम क्या देते हैं? चेन आइसोमरिज्म का नाम देते हैं क्लास। ठीक हो गया, इसी तरीके से क्लास नंबर 2 वाली को हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्लास कमॉन ध्यान दे बेटे। हम इसको डिफाइन करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? सेम क्योंकि आइसोमरिज्म है तो मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, सेम मालिक्यूलर फार्मूला क्लास, बट डिफरेंट क्या होगा क्लास? कमॉन ध्यान दे। बट डिफरेंट क्या है? अब देखिए पोजीशन, बट डिफरेंट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ना उस चेन के अंदर क्लास कमॉन ध्यान दें, उसकी जो पोजीशन होगी ना बेटे वो क्या होगी? उसकी चेंज होगी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द चेन। ठीक है, इन द चेन कह लें। ठीक है, चेन किसकी है? कार्बन की। अब देखो इसको यूँ समझें, जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगी हमें समझ नहीं आएगा। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, C4। ठीक है, H कितने होते हैं? H होते हैं हमारे पास 10, तो 9 है और यहाँ पे और एक Cl लगा हुआ है। ठीक है,
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। बाकी आपने समझ जाना है कि ये जो मैंने खाली बॉन्ड छोड़ रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ये बात हमने हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से सीख ली। ओके, अच्छा, अब अगर इसके अंदर देखें क्लास, और इसकी हमने देखें कि इसके अंदर 1 2 3 और ये 4, एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे इसका ये बना लें, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे लगा दें हम, ठीक है, और अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे लगा दें क्लास, तो हमारे पास क्या बनेगा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर क्या होता है, इस जगह के ऊपर ये देखें, ऊपर वाले के साथ नहीं है, ये मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आपने ऊपर वाले के साथ नहीं समझना, एक मिनट, ज़रा हम इसको आगे से बढ़ाते हैं जी। क्लास मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो बॉन्ड, ये क्लोरीन इसके साथ है, इसे ना काउंट कर लीजिएगा। अब इसकी अगर नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर हम इसको देखें क्लास, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हेलोजन वाला जो है क्लोरीन है, वो यहाँ पे 1 पे आ रहा था, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेम मालिकुलर फार्मूला, दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है। इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है, 9 हाइड्रोजन है और 1 Cl है। तो इसमें भी 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और 1 क्या है, Cl मौजूद है। तो मालिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, ठीक है, आइसोमरिज्म है, इस वजह से मालिकुलर फार्मूला। डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप की चेन के अंदर पोजीशन। क्लास का मौन ध्यान दें, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, सिर्फ उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। ये कभी 1 पे आ रही है, कभी 2 पे आ रही है, ठीक है, लेकिन उनके मालिकुलर फार्मूला क्या रहने चाहिए, दोनों के क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ठीक है, मालिकुलर फार्मूला क्या रहने चाहिए क्लास, सेम, लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप का क्या है, जो पोजीशन है वो चेंज है। देखो, स्ट्रक्चर चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज में क्या है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज है। ठीक है, तो इस वजह से ये उसकी टाइप्स है। तो ऐसे मालिकुलर फार्मूले जिनका स्ट्रक्चर, जिनके मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट हो, उनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम नाम क्या देंगे क्लास, कम ध्यान दें, हम उसको नाम देंगे क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म का नाम देंगे क्लास। इसी तरीके से क्लास जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है नंबर 3 वाली, वो क्या है, वो है हमारी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्स करते हैं, तो इसको आपने देखना है कि ये मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्लास आइसोमरिज्म। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है क्लास, वही वाली बात कि सेम मालिकुलर फार्मूला रहेगा, क्योंकि आइसोमरिज्म है, सेम मालिकुलर फार्मूला बेटे, बट डिफरेंट क्या रहेगा क्लास, बट डिफरेंट द फंक्शनल ग्रुप। क्लास कम ऑन ध्यान दें, पिछले के अंदर अगर हम, पिछला जो था हमारे पास कौन सा था, पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, ये दोनों मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, इन दोनों को आपने कंपेयर भी करना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पोजीशनल आइसोमरिज्म, पोजीशनल आइसोमरिज्म के अंदर क्लास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी, वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे देखें, क्लोरीन क्लोरीन ही रहा था, ठीक है, यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे 2 पे था, तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो चेंज होगा, जबकि पोजीशनल आइसोमरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप की जो जगह थी वो चेंज होती थी, ग्रुप वही रहता था। ठीक है, ये ऐसे ही समझें, फ़र्ज़ करें कि एक क्लास में 3 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ऐसे, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा यहाँ इस चेयर पे बैठा था, थोड़ी देर के बाद वो उठ के वो यहाँ पे आ गया, तो अब बच्चे ने क्या किया, जगह चेंज की है, लेकिन बच्चा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है उस अपनी जगह चेंज करे, ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, उसको हम नाम क्या देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। जबकि ऐसा मालिक्यूल स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो, मालिकुलर फार्मूला तो उनका सेम हो, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है क्लास वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम नाम क्या देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम देंगे क्लास। क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम देंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं क्लास, ताकि हमें समझ में आए। मेरे पास एक मालिक्यूल है, जैसे एक मालिक्यूलर फार्मूला है C2H6 और O है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ क्लास, तो क्या मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, देखें, ठीक है, एक इधर हाइड्रोजन आ जाए इधर, तो ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया, मालिक्यूल है, ठीक है, ईथर कहते हैं इसको।
अच्छा आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर वगैरह। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, अगर हम इसको ऐसे भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ क्या लगा दें। अब देखें इसमें भी कार्बन 2 है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, और इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन मौजूद है क्लास। अब क्या है इसके अंदर ये ईथर है, ठीक है, इसके अंदर जो ये शो कर रहा है वो क्या है ईथर है, ठीक है, इसमें क्या बन जाता है ये ईथर। ये हमने पिछले लेक्चरों के अंदर ये समझा फंक्शनल ग्रुप वाले में, जिसको हम ROR कहते थे, ठीक है, ये क्या है ईथर है, ठीक है, ROR ये क्या है मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर। और यहाँ पे क्या है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वहाँ पे भी ये वाला भी पढ़ा था, ठीक है, अल्कोहल भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, और मैंने वहाँ पे कहा था कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आ जाते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर समझना, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा क्लास अल्कोहल है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये ईथर फॉर्म में मौजूद है और इसके अंदर क्या है ये अल्कोहल फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जबकि अगर हम गौर करें दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है सेम है, ठीक है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है सेम है, जबकि इनके स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्लास, कमॉन ध्यान दें। स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म चेंज है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, जिसकी वजह से क्लास इसको हम नाम क्या देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गया क्लास। इसी तरीके से जो हमारे पास चौथे नंबर पे मौजूद है वो क्या है मेटामरिज्म, ठीक है, हमारे पास क्या है चौथे नंबर पे क्या है मेटामरिज्म क्लास, ठीक है। मेटामरिज्म में क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वही बात सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप चेंज। क्लास कमॉन ध्यान दे, हम क्या बात कर रहे हैं, हम मेटामरिज्म की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिफाइन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता रहता है। अच्छा इसी तरीके से जो हमने पहली दो पढ़ी हैं कौन कौन सी वाली, एक पोजीशन और दूसरी वाली कौन सी वाली ये वाली जो है, ठीक है, इन दोनों में अक्सर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इनका डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा मेटामरिज्म अलग से डिफाइन बन के आ जाती है, तो हम क्या कह रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या हो चेंज हो, उसको हम नाम क्या देते हैं क्लास, उसको हम नाम देते हैं क्या मेटामरिज्म का नाम देते हैं क्लास। जैसे मेरे पास ये एक ईथर का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3। तो कार्बन इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है क्लास, और इसी तरीके से हाइड्रोजन देखें 3 3 6 10 हाइड्रोजन है क्लास, और एक क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें इस ईथर है ये भी, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें इस साइड पे कार्बन क्या है एक एक है, और इस साइड पे कितने 3 है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं क्लास इस तरीके से, इधर भी 2 हो जाए और इधर भी क्या हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। अब क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर, ठीक है, जहाँ पे इसके अब देखो इस साइड पे इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या एक कार्बन था इसमें 3 थे, ठीक है, ठीक है, इसमें 3 थे और इधर क्या एक, अब इसके अंदर क्या है 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ठीक है। अब क्या हमने क्या कहा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों स्ट्रक्चरों का क्या है सेम है, जबकि जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम है ना फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द, ये फंक्शनल ग्रुप हम मान के चल रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है चेंज है, तो इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं क्लास मेटामरिज्म का नाम देते हैं। देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, तो इस वजह से ये जो चीज़ कहलाएगी क्या क्लास मेटामरिज्म कहलाएगी, ये वाली जो हमारे पास कहलाएगी वो क्या कहलाएगी मेटामरिज्म कहलाएगी क्लास। ठीक हो गया। हाँ जी क्लास, जो नंबर 5 के ऊपर हमारे पास मौजूद है वो कौन सी है टाइटोमरिज्म, ठीक है, नंबर 5 के ऊपर जो कि लास्ट स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की है टाइप है, ठीक है, टाटोमरिज्म क्लास। इसमें भी बात वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या हैगा इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन क्लास, कमॉन ध्यान दें, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन किसको कह रहे हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ
मालिक्यूल, ठीक है। मालिक्यूल के अंदर जो है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर जो है प्रोटॉन की जो मूवमेंट है, शिफ्टिंग है, उसको हम नाम क्या देते हैं, टाटोमरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। अमाइनो एसिड हमारे पास एक उसके जनरल एक फार्मूला मौजूद है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है, ठीक है। अब क्या है क्लास, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, NH2, ठीक है। यहाँ पे H है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है इस साइड पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे जाके हम समझेंगे कि ये सारा का सारा अमल कैसे होता है, ठीक है, कि मैकेनिज़्म, रिएक्शंस वगैरह हम ये साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। ये कितने H पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 3। और यहाँ पे अब हुआ क्या है, यहाँ से एक H शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज टाटोमरिज्म, ठीक है। इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसका और इसका दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब होता क्या है क्लास, होता क्या है हमारे पास कि हम, अब ये सवाल आता है बच्चों का कि सर यहाँ से प्रोटॉन यहाँ क्यों आया है, जबकि यहाँ से यहाँ पे भी तो जा सकता था ना, सवाल तो है, ठीक है। लेकिन हमने क्लास एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो एसिड का, ये अगर अमाइनो एसिड में देखें ना, ये हिस्सा क्या है, एसिड है, ठीक है। और ये जो NH2 है, ये एज अ बेस का काम करता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस, हम पिछली क्लासेस के अंदर हमने सीखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एसिड है। तो एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं, जबकि बेस जो होते हैं ना वो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से प्रोटॉन कहाँ से यहाँ पे वापस आया है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या नाम दे रहे हैं कि जो प्रोटॉन का मॉलिक्यूल के अंदर जो शिफ्टिंग है, उसको हम नाम क्या क्या दे रहे हैं, टाटोमरिज्म का नाम दे रहे हैं, ठीक है क्लास। इसी तरीके से कीटो इनोल आइसोमरिज्म होता है, जो अल्डिहाइड और कीटोन जो है ना वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड और जो कीटोन है हमारे पास, अल्डिहाइड और क्या है, कीटोन जो है वो ये जो है फिनोमिना जो आइसोमरिज्म का होता है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल को। आज का टाइम यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो फिर कल हम यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्लास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी, तो फिर हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर देंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर लेंगे, क्लास डिस्कस कर लेंगे।